जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आ चुका हूं एमपी पुलिस 15 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेकर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एमपी पुलिस के दोनों शिफ्टों का एनालिसिस चैनल पर आपको देखने को मिलता है एग्जाम खत्म होने के 2 घंटे बाद में। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके करना है बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपने पास पहुंचा था, इसके बाद में मैथ और रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, इस पर भी अपन बात करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किसी कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ जोन क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी जो है यह किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना था। तो जो क्षिप्रा नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी इसका धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्षिप्रा का उद्गम कहाँ से होता है, तो काकरा बरडी पहाड़ी, कहाँ से, काकरा बरडी पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है और यह उज्जैन से जाते हुए चंबल में इसका अंत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो उज्जैन का सिंहस्थ महाकुंभ है यह क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है आपका। ठीक है, और देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर ये जो शहर हैं ये आपके क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं वर्तमान में। ठीक है, कहीं कहीं आपको किताबों में यह 10 मिल सकते हैं और अधिकतर यहाँ पर कहीं कहीं 14 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुकेश महेश्वरी की जो बुक है और एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान ही यहाँ पर हम मान के चलेंगे, लेकिन 11 आपका ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और जो बब्बर शेर है इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर है। हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए ये हर शिफ्ट में अंतर्राष्ट्रीय जीके से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पर ये हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ईरान के दक्षिणी भाग में ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी कंपनी तथा किसानों के बीच एक समझौता इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से किया गया। यह लगान से संबंधित था। ठीक है, किससे, लगान से संबंधित यह व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा कौन सी चट्टान में पाया जाता है। हीरा कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो हीरा जो पाया जाता है किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो यहाँ और पन्ना का जो मझगुआ है, मझगुआ में हीरा का सबसे अधिक कैरेट का हीरा मिलता है, यहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी का हीरा मिलता है। ठीक है, यहीं पर ये चट्टानें पाई जाती है किम्बरलाइट, और इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका ओलंपिक से, और ओलंपिक से आपका हर सेक्टर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो बनाई गई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस वीडियो में दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो ओलंपिक से पूछे जा रहे हैं उसी वीडियो से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड पदक किसने जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड पदक किसने जीता था, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जीता था 2021। ठीक है, 2021 में जो ओलंपिक हुए थे 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में कराए गए थे, और इसमें नीरज चोपड़ा ने जो था भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। किससे संबंधित है नीरज चोपड़ा, तो भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, यहाँ पर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भारत में 9 गोल्ड मेडल हैं अभी तक ओलंपिक के, जिसमें से 7 केवल पुरुष हॉकी टीम के पास है, लेकिन जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है ये नीरज चोपड़ा के पास दूसरा है, और पहला अभिनव बिंद्रा ने, किसने,
अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 के ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में या राइफल शूटिंग में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था, पहला व्यक्तिगत। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने, ये आपको याद रखना है ओलंपिक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की रानी है? महारानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की महारानी? तो महारानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की महारानी है। कहाँ की? रामगढ़ की महारानी है अवंतीबाई लोधी। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट किस गेंदबाज के द्वारा लिए गए? T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट किस गेंदबाज के द्वारा लिए गए? सबसे तेज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे तेज जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं राशिद खान, राशिद खान के द्वारा सबसे तेज 400 विकेट लिए गए। इसके अलावा T20 क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा विकेट किसके पास हैं? तो व्रेन जो आपके कौन है? ड्वेन ब्रावो के पास में कितने? 500 T20 विकेट हैं। 500 T20 क्रिकेट मैच में ब्रावो के पास सबसे ज़्यादा विकेट है क्रिकेट की, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्यालय आपका भोपाल में हो जाता है। मध्य प्रदेश विभाजन के पहले विधानसभा में, विभाजन के पहले मतलब जब छत्तीसगढ़ का यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ था सन 2000 के पहले, कितनी विधानसभा सीटें थी? तो कितनी विधानसभा? 320 विधानसभा सीटें थी। वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230 विधानसभा सीटें, 230 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के समय कौन वायसराय थे? चोरी चोरा कांड के समय वायसराय कौन थे भारत के? तो कौन थे? लॉर्ड रिडिंग जो थे, यह चोरी चोरा कांड के समय वायसराय थे। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, 1921 से 1922 तक जो रहे लॉर्ड रेडिंग यहाँ पर वायसराय रहे भारत के, और इन्हीं के कार्यक्रम में चोरी चोरा घटना यहाँ पर हुई थी 5 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हुई थी? तो यूपी के गोरखपुर में एक चोरी चोरा रेलवे स्टेशन थे, और इसी रेलवे स्टेशन में जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के द्वारा एक स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 अंग्रेजी सैनिकों की मौत हो गई थी। ठीक है, ये था चोरी चोरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है? यहाँ पर पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु जनित है, वायरस जनित है, या फिर प्रोटोजोआ? ये आपको बताना था। तो पोलियो जो है यह वायरस के द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, धुमकी नृत्य किससे संबंधित है? धुमकी नृत्य दुर्गा पूजा से संबंधित है। अगला, तुलसीदास अकेडमी कहाँ पर तुलसीदास अकेडमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है, और 1887 में इसकी स्थापना 1887। ठीक है, तुलसीदास अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, इसका जो सन है 1887 या 1987 ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कुल तुलसीदास अकेडमी कहाँ पर है? तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगले, यहाँ पर मछली जल में चलने के लिए किसका उपयोग करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। G8 का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। खेत में दवा डालने से कौन सी बीमारी होती है? ये क्वेश्चन आया था। कारखाने से निकलने वाले धुएं से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कौन सा रोग होगा। ठीक है, कारखानों से 2 प्रकार की गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में कौन सा गुण नहीं होता है? और अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, जल गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन अपने पास नहीं आए हैं। यदि आपने आज के शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो कमेंट बॉक्स में इनके ऑप्शन को या फिर इनके आंसर को आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछे क्वेश्चन। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है सॉफ्ट स्टडी। ठीक है, क्या सॉफ्ट स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ पर चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप इस पूरी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मैथ रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए, मैथ में कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो एडवांस मैथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके शुरुआत के जो चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट है तो आप एडवांस मैथ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। तो संख्या पद्धति, सबसे पहले जो संख्याओं पर आधारित सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्यूब रूट, यहाँ पर घनमूल वर्गमूल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। औसत से आयु संबंधी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपके, और इसके अलावा प्रतिशत, लाभ हानि और कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समय, दूरी और रेलवे संबंधी प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके कथन, निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग, ये आपके यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केवल कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग। ये कथन निष्कर्ष में हर प्रकार के
के कथन आपको पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर कथन निष्कर्ष, कथन पर आधारित आपकी पूर्व अवधारणाओं पर आधारित कथन, ठीक, कथन कार्यवाही होते हैं, कथन और प्रभाव, कथन कारण। इस प्रकार से आपकी ये जो चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जो शुरुआत के रीजनिंग के चैप्टर होते हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कट ऑफ की बात करते हैं, यदि हम कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ देखिए 70 प्लस। कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन थोड़े से टफ देखने को मिल रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ में थोड़े सॉफ्ट आते हैं, ठीक है, वो इजी लेवल के आते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद में 70 प्लस यदि आपका स्कोर आता है तो ये एक सेफ जोन होगा आपके लिए, ठीक है। 1-2 नंबर नीचे ऊपर आपके देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।